हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी की भाषा भारती हिंदी के सप्ताह 14 का दिवस 3 और 4 पाठ है द्वार द्वार चमकी दिवाली के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो देखते हैं यहाँ प्रश्नों के उत्तर। सप्ताह 14 दिवस 3 पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। यहाँ चित्र दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ झूला है, यहाँ दुकानें लगी हैं। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा में पूछा गया है, दिवाली में घर पर बनने वाली चीजों में आप कौन कौन सी चीजें पसंद है। बड़ों की किस तरह मदद करते हैं, आपको सबसे अधिक दिवाली में क्या पसंद है, दीपावली कब मनाई जाती है और दिए क्यों जलाए जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर, इस पे चर्चा हम लोग क्लासरूम में करेंगे या कमेंट में करेंगे। आगे देखते हैं। पठन बोध के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 51 पर दिए गए पाठ्यांश जगमग जगमग कविता यहाँ से शुरू करके भर भर थाली तक की लाइनें हमें देखना है और इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिए गए पाठ्यांश में समान शब्दों युग्मों को छांटकर लिखिए। ये जो कविता की लाइनें हमने पढ़ी है, इसमें हमें समान युग्मों को छांटकर यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा जगमग जगमग, द्वार द्वार और भर भर। प्रश्न दूसरा है, चारों पंक्तियों में आए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए। जैसे कि अ से लेकर ग तक शुरू वाले जो भी शब्द आए हैं उन्हें क्रम में लिखना है। और वर्णमाला के हिसाब से इसके अंतर्गत जगमग जगमग से भर भर थाली वाली लाइनों के अंतर्गत जो भी शब्द आए हैं उन्हें जमा कर लिखना है। तो हमने उत्तर में लिखा अम्मा, खील, चमकी, जगमग जगमग, दिए, बतासे, भर भर और थाली। ये वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लिख दिए। प्रश्न 3 है, कविता के पाठ्यांश को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखना है। जगमग जगमग पहला 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। तो हमने इसको उल्टे क्रम में लिख दिया। अम्मा सबको भर भर थाली, खील बतासे बांट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, जगमग जगमग दिए जल उठे। प्रश्न नंबर 4 है, दीपावली के अवसर पर आप अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे बतासे, लाई, मिठाई, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी, अनरसे, चिवड़ा, चकली आदि जो भी बनता है हम पड़ोसी को देते हैं। आपके घर में जो बनता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ अशुद्ध शब्द दिए हैं, उन्हें शुद्ध बनाकर लिखना है। उदाहरण में दिया है जैसे बाट, इसमें इन्होंने बिंदी दी गई है तो हमें क्या करना है, बाट के ऊपर चंद्र बिंदी लगाकर इसे शुद्ध बनाकर लिखना है और फिर इस शब्द से वाक्य बनाना है। तो यहाँ बनाया है वाक्य, अमन अपने जन्मदिन पर टॉफियाँ बांट रहा है। तो इसी तरह हमें भी करना है। पहला दिया है दीपावली, तो दीपावली का शुद्ध शब्द है दिवाली और वाक्य बनाए हमने, दिवाली में दिए जलाए जाते हैं। दूसरा है अम्मा, तो अम्मा को इस तरह शुद्ध लिखा जाता है। तो यहाँ पर वाक्य बनाए हमने, अम्मा सबको खील बतासे बांट रही है। तीसरा है चमकी, तो चमकी इस तरह शुद्ध लिखा जाता है और वाक्य बनाया, बरसात में बिजली चमकी तो मैं डर गया। प्रश्न 2, खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है, अम्मा सबको भर भर थाली। इस तरह लिखकर दिए, द्वार द्वार रही और सबको लिखकर हमें खालिस्तान को कंप्लीट करना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत ये लाइनों को पढ़ना है पाठ्यांश को और इनके अनुसार यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप पढ़ लीजिए बच्चों, पढ़ते हैं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, मौखिक प्रश्न पूछे हैं इसमें। प्रश्न पहला है, भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं बच्चों, दीपावली, होली, क्रिसमस, ईद, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो मुझे तो दीपावली और होली त्यौहार अच्छा लगता है। आपको कौन सा लगता है, आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और क्यों लगता है आप वो भी यहाँ पर अपने टीचर जब प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें बता सकते हैं। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं और गिले शिकवे सारे इस त्यौहार पर दूर हो जाते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है या फूलों के रंगों से, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है फूलों के रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है, इससे हमें नुकसान नहीं होता है, जबकि केमिकल से हमारे त्वचा को नुकसान होता है, आँखों को नुकसान होता है।
स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियां लिखो। तो जैसे हमने बताया दीपावली, दीपावली मेरी पसंद का त्यौहार है, उसके बारे में मैंने 5 पंक्तियां लिखी है। आप अपने पसंद के त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियां लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं। पहली है, मेरा पसंदीदा त्यौहार दीपावली है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन घर को खूब सजाते हैं, नए कपड़े व मिठाइयाँ मिलती है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत दिए गए स्लोगन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला स्लोगन है, हिलमिल कर त्योहार मनाएं, खुशियां चारों ओर फैलाए। दूसरा है, नहीं प्रदूषण का करे कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। तो अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला, अंतिम 2 पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है। ये 2 पंक्तियों में तो उत्तर में हमने लिखा, प्रदूषण फैले जैसी कोई काम नहीं करना चाहिए, भारत को सुरक्षित व गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रश्न 2 है, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से क्या होता है। उत्तर में हम लिखेंगे, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से खुशियाँ आती है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ शब्द और वाक्य बोल रहे हैं, आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए और मिलाइए कि आपने कितने सही लिखे। जहाँ गलती है उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करें और आपको अच्छे नंबर मिल सके। शब्द बोले हमने, त्यौहार, खुशियाँ, स्वच्छ, प्रदूषण, सुरक्षित और संदेश। वाक्य बोले हमने, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और दूसरा है, मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए। तो इस तरह हमारा दिवस 3 होता है बच्चों कंप्लीट। तो कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। यहाँ से दिवस 4 चालू होता है बच्चों। द्वार द्वार चमकी दिवाली, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर त्यौहार मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। त्यौहार के अलावा किस किस मौके पर दोस्त और रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। ऐसा कौन सा साधन है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। क्या हमें अकेले रहकर त्यौहार मनाना चाहिए, क्यों। तो चर्चा के अंतर्गत ये सारे प्रश्न क्लासरूम में आराम से बैठ के चर्चा करेंगे। ओके, आप आपस में कर सकते हो चर्चा। पठन बोध के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पढ़िए पाठ्यांश। अब यहाँ पाठ्यांश पढ़ना है, झूम झूम कर से शुरू करना है और चमकी दिवाली तक कविता की लाइनों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पाठ्यांश के पृष्ठ क्रमांक 51 में दिए गए पाठ्यांश को पढ़िए। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला पूछा है, पाठ्यांश झूम झूम कर से लेके चमकी दिवाली तक में आए हुए तुकांत शब्दों को छाटकर लिखे। तो हमने यहाँ छाटकर लिखे हैं, गाते जलाते भर कर, अन्नू बन्नू, सीता गीता, आता जाता और धड़ाका फटाका। प्रश्न 2 है, पाठ्यांश में द वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखे। तो हमने यहाँ पर उत्तर में लिखे, दिए, द्वार द्वार, दौड़, दीप, देकर और दिवाली। निर्देश देख लेते हैं क्या है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। प्रश्न 3 है, बच्चे क्यों हंस गा रहे हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, दिवाली त्यौहार मनाते हुए दीपावली की खुशी में बच्चे झूम झूम कर हंस और गा रहे हैं। प्रश्न 4 है, दीपावली पर आप बाजार से क्या क्या खरीद कर लाते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, दिए, मिठाई, पटाखे, फूलमाला, फुलझड़ी, कपड़े, रंगोली, घर सजाने का सामान, लाइटिंग आदि खरीद कर लाते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिए गए शब्दों में से शब्द छाटकर उचित शब्द युग्म बनाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, वोटी, जोल, झूम, पहाड़, जैसे तैसे, रात, दुख और द्वार। इनमें से इनके युग्मों को छाटकर इनके सामने लिखना है। इन्होंने उदाहरण जैसे दिया है, खील का युग्म हो जाता है बता से, तो हम छाट कर लिखेंगे, सुख का दुख, झूम का झूम, दिन का रात, पूजा का पाठ, रोटी का वोटी, जैसे का तैसे, द्वार का द्वार और मेल का जोल। तो ये इनके युग्म हुए बच्चों। प्रश्न 2 देख लेते हैं, कविता की पंक्तियों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर कविता पुनः लिखिए। ये कविता दी है, इसमें विराम चिन्ह नहीं लगे, हमको विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है। तो हमने उत्तर में लिख दिया, झूम झूम के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, दौड़ दौड़ के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, भर भर के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। और अब और चिन्ह देख लेते हैं। पहली लाइन में झूम झूम कर हंसते गाते, विराम चिन्ह, झूम झूम के बीच में योजक चिन्ह, दौड़ दौड़ के बीच में योजक चिन्ह, दौड़ दौड़ कर दिए जलाते, पूर्ण विराम, भर भर के बीच में योजक चिन्ह, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने के बीच विराम चिन्ह, बच्चे बाजारों से लाते, पूर्ण विराम, अन्नू के बाद विराम, बन्नू के बाद विराम, सीता के बाद विराम, गीता, अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे दे देकर ताली, पूर्ण विराम लगा देंगे।
द्वार द्वार के बीच योजक चिन्ह, द्वार द्वार चमके दिवाली, और यहाँ कविता पूर्ण होती है लाइन, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। निर्देश दिए गए हैं पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 52 पर बोध प्रश्न क्रमांक 1 का ख एवं प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए तथा प्रश्न क्रमांक 5 एवं भाषा अध्ययन प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के उत्तर पाठ्यपुस्तक में लिखिए। तो आपको अपनी ये पाठ्यपुस्तक में लिखना है बच्चों। तो हम ये अपनी पाठ्यपुस्तक में देख लेंगे। अभी हम यहाँ आगे हल करते हैं। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत यहाँ पर ये पाठ्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पूर्ण पढ़ना क्योंकि इसी के अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं। देख लेते हैं। हम मौखिक प्रश्न पूछा गया है, आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। तो बच्चों आप ये बताइए, जब आपके टीचर पूछेंगे तो आप मौखिक बताइए कि आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। दूसरा है, आप कौन कौन से त्योहारों पर अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं। तो आप इसका भी मौखिक अपने टीचर को बताइए कि आप कौन कौन से त्योहार पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, आपके गांव शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं 2 मेलों के नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे, हमारे गांव के आसपास शिवरात्रि का मेला लगता है और होली का मेला लगता है। आपके गांव या शहर के आसपास कौन से मेले लगते हैं, आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, दीपावली का त्यौहार आने वाला है। आपको सभी जरूरी सामान की सूची बनानी है। अपनी पसंद का सामान दिए गए कॉलम में उदाहरण के अनुसार भरिए। यहाँ कपड़े लिखना है पहले कॉलम में, दूसरे में पकवान, तीसरे में रोशनी का सामान, चौथे में पटाखे और पांचवे में अन्य सामान लिखना है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पहले से दिया है बहन की फ्रॉक, हमने लिख दिया भाई के कपड़े, मेरे कपड़े, पापा के कपड़े, मम्मी की साड़ी, काम करने वाले भैया के कपड़े। पकवान के अंतर्गत जलेबी, अनरसे, बर्फी, मिठाई, चिवड़ा। रोशनी का सामान, दिए, लाइट, मोमबत्ती, झूमर और तोरण। पटाखे के अंतर्गत फुलझड़ी, अनारदाने, बम, पटाखे और रॉकेट। पुताई के लिए डिस्टेम्बर, कलर, चूना, ब्रश, पेंट आदि। तो हमारी ये लिस्ट तैयार हो गई। इसके बाद स्वतंत्र पठन के अंतर्गत समाचार पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ ये समाचार दिया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर पहला है, हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए, यानी जिस जगह पर आग लगी है वहाँ से पहले तो बाहर निकल जाना चाहिए। फिर दूसरा है, आग की लपटों से दूर रहना चाहिए। बाहर भी लपटें आती है तो उससे भी दूर खड़े हो जाना चाहिए। तीसरा, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए और दूर जाकर फिर फ़ोन लगाकर फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। चौथा है, व्यवस्था कर्मचारी की बात माननी चाहिए, जो व्यवस्था के लिए आते हैं उनकी बात हमें माननी चाहिए। और पांचवा है, बच्चों को आग से दूर ले जाना चाहिए। बच्चों को आग वाले स्थान पर खड़े न रखकर दूर ले जाना चाहिए। प्रश्न 2 है बच्चों, समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लग गई थी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, आग रविवार की सुबह सीर गोवर्धनपुर स्थित रविवार मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में लगी थी। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ हम शब्द बोल रहे हैं बच्चों, आप लिखिए, दिवाली, पटाखे, फुलझड़ी, फायर ब्रिगेड, प्रदूषण, सिलेंडर। वाक्य हमने बोले, तेज लपटों के साथ सिलेंडर से आग निकलने लगी। दूसरा, तत्काल मौके पर पुलिस ने आसपास के लोगों को हटाया। तो आप ये लिख कर देखिए, अगर कुछ आपको कठिन लगता है तो उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि एग्जाम में आपको परेशान ना होना पड़े। तो इस तरह यहाँ पर हमारे होते हैं बच्चों प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट। हमने सप्ताह 14 के 3 और 4 दिवस को किया पूर्ण। तो कैसा लगा बच्चों आपको हमारा समझाना? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय।